आपने एक गाना सुना होगा, दीदी तेरा देवर दीवाना। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बड़ी बहन की जो देवर होते हैं वो इस पर फिदा हो जाते हैं और उसके बाद फिर भगा करके शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर दर्दनाक मौत के घाट उतारते हैं। मैं बात कर रहा हूं 24 अगस्त 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सारण। सारण जिला अंतर्गत एक गांव में एक परिवार बड़ा खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता है। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है, उस परिवार में एक बेटी थी। बेटी की रिश्ते की तलाश करने लगते हैं पिता, जैसा कि हर परिवार में होता है। तलाश करते हैं, पड़ोस के गांव में ही एक युवक मिल जाता है, एक नौजवान मिल जाता है। सब कुछ ठीक ठाक था। परिवार के सारे रिश्तेदार के सारे लोग ओके कर देते हैं, शादी हो जाती है, बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। अब विदा होकर के इसकी बेटी विदा होकर के चली जाती है, अपना ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तो छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन के घर आना जाना होता है। आना जाना होता है, रिश्तेदारी है तो आना जाना होगा ही। उसके बाद उस घर में भी एक और नौजवान था, यानी कि दूल्हे के भाई थे। दूल्हे के भाई छोटे थे। अब इसकी साली बड़ी खूबसूरत थी। अब दूल्हे के भाई का दूल्हे की साली पर दिल आ जाता है। धीरे धीरे दोस्ती पहले होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है, इस कदर परवान चढ़ता है, मरने जीने की कस्में खा लेते हैं। मरने जीने की कस्में खा लेते हैं और जनवरी 2024 में भगा करके उससे शादी कर लेते हैं। भगा करके शादी कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद बाहर में रहते हैं और फिर रेंट पर सारण में ही एक किराए के मकान पर रहने लगते हैं। किराए के मकान पर रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था। 2-4 महीना बीतते हैं, 5 महीना बीतते हैं। मई आ जाता है और मई से ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। मई में ही ये अपनी पत्नी को कहते हैं कि जा तो अपना घर जा तो अपना मायके चली जा, अपनी माँ से अपने पिता से 2 लाख रुपया, पल्सर गाड़ी और दहेज के जितने सामान है सब लेकर के आ, तभी तो मैं रखूंगा, वरना मैं नहीं रखने वाला। उसके बाद इसकी जो बड़ी बहन थी, बड़ी बहन को इन्होंने बताई। उसके बाद फिर ये मायके से कुछ लोग आते हैं, मायके से पिताजी आते हैं, यानी कि पत्नी के पिताजी यानी कि ससुर आते हैं, साले आते हैं। उसके बाद बीच में समझौता होता है और असमर्थता जताते हैं कि पैसे देने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कम नहीं होता है। उसके बाद फिर वो महिला एक दिन अपनी बड़ी बहन को फोन करते हैं। फोन करके कहते हैं कि बहन, मेरे जान को खतरा है, कभी भी मेरी जान जा सकती है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। उसके बाद फिर लगातार डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन 20 अगस्त 2024 का वो दिन आता है। 20 अगस्त 2024 को वो दिन आता है जब बड़ी बहन छोटी बहन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल बंद मिलता है। उसके बाद बड़ी हिम्मत से वहां से आते हैं, मायके से आते हैं, बड़ी हिम्मत से ससुराल आते हैं, देखते हैं घर में कोई नहीं है। आस पड़ोस से पता चलता है कि बहन की तो हत्या हो चुकी है। उसके बाद फिर जो है ना, इसका जो भाई थे, मृतका के जो भाई थे, ये आते हैं थाना में एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं। कहते हैं कि हमारी बड़ी बहन इस डर की वजह से ही मायके में ही रह रही थी। उसके बाद पुलिस जो है ना घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं मिलता है। पुलिस जगह जगह छापेमारी करते हैं और पुलिस का दावा है कि कम से कम वक्त में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि शव भी अभी तक नहीं मिला है कि शव कहां